हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है डे 8 अपना जो लेक्चर सीरीज अपन ने किया था CDSE 2018 का। तो टुडे इज डे 8, ठीक है। तो आज अपन सॉल्व करेंगे पेज नंबर 8। टुडे इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50, राइट, है ना। टिल यस्टरडे वी हैव सॉल्व्ड टिल क्वेश्चन नंबर 49, सो फ्रॉम टुडे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50। So guys, it's a humble request, if you have not watched my previous videos, then you can watch it in my playlist. Okay, I have made a playlist of CDSE 2018, so you can watch it through there. Okay, or otherwise you can also see the I button in the right corner. You can have access to those videos from here. Okay, तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए अपन वीडियो का शुरुआत करते हैं। सो टुडे विल बी सॉल्विंग पेज नंबर 8, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50। ओके, तो पहले अपन वहां तक चलते हैं। दैट इज ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने अभी तक सॉल्व कर लिया हूँ। मैं एक एक पेज करके, है ना, आराम से अपन, है ना, सीक्वेंशियली चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो डेफिनेटली देखिए। प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। और कल और भी वीडियो आएगा, दैट इज पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, इस तरीके से। टोटल इसमें पेज 15 है। सो 15 डेज 15 पेजेस आर बी अपलोडिंग एंड होल क्वेश्चन सेट जो है मैं इसका आंसर जो है सोल्व करके वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। सो दोस्तों, अभी जो है टुडे विल बी सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50, बिकॉज टिल यस्टरडे वी हैव सॉल्व्ड टिल क्वेश्चन नंबर 49, राइट। सो फ्रॉम टुडे विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 50। सो दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। पहले जूम आउट कर लेता हूँ इसे। ओके, नाउ दिस इज परफेक्ट। या नाउ टेकिंग पेंसिल। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन क्या है गाइस? पहला क्वेश्चन बोला इफ ए बी सी डी एंड ई स्टार्ट ए पार्टनरशिप फर्म, capital contributed by A is 3 times debt contributed by D. E contributes half of A's contribution. B contributes 1/3 of E's contribution. C contributes 2/3 of A's contribution. अच्छा, if difference between the combined share of A, D and E and the combined share of B and C is in the total profit of the firm is rupees 13,500, what is the combined share of B, C and E? The shares are supposed to be proportional to the contribution, ठीक है। So these are the values and data which have been provided। उसके बाद हमें बोला है कि combined share of B, C and D, यानी कि B plus C plus E का जो combined share होगा वो कितना रहेगा, वो पूछा हुआ है, राइट। So guys, इसे मैं पेपर पे सोल्व करता हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर। इस क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या बोला हुआ है ना, ए बी सी डी और ई ने एक पार्टनरशिप फॉर्म खोला है और उसके बाद हमें कुछ गिवन कंडीशन है, राइट। तो जो जो गिवन है, लेट अस राइट दैट फर्स्टली, राइट। तो सबसे पहले बोला है कि ए, है ना, ए अगर देखें ए इज 3 टाइम्स डेट ऑफ डी, ए इज अगर देखें 3 टाइम्स डेट ऑफ डी, ठीक है। डायरेक्टली जो जो दिया हुआ है आई विल राइट इट अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में। और बोला है ई कंट्रीब्यूट्स हाफ डेट ऑफ ए, है ना, ई का जो है हाफ है ए का जितना है, ओके। एंड बी कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ ई, और बी का इज 1/3 है ऑफ ई, ओके। नाउ अभी देखें इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बाइंड शेयर ऑफ ए डी एंड ई, है ना, जो कॉम्बाइंड शेयर ऑफ ए D or E, this is the combined share of 3 A, D और E, and combined share of B and C, B and C का combined share, right। इनका combined share, इनका combined share का difference is, है ना, अगर देखें difference जो है ना B and C in the total profit of the firm is rupees 13,500, is rupees 13,500. What is the combined share of B, C and E? So therefore हमें निकालना है combined share of B, C and E, ये निकालना है, right। और given और एक है that C contributes, ओके, सी का भी दिया हुआ है, सी कंट्रीब्यूट्स कितना है, इट इज 2/3 ऑफ ए, राइट। सी कंट्रीब्यूट्स 2/3 ऑफ ए। तो अभी ये जो इक्वेशंस हैव बीन गिवन, है ना, दिस इज द आल्सो वन ऑफ द कंडीशन व्हिच हैव बीन गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कंबाइंड शेयर ऑफ बी, सी एंड ई, राइट। इट्स प्रीटी सिंपल, ओके। तो अभी क्या करना है हमें, वी हैव टू जस्ट ए, अगर देखें ए को एज यूजुअली हर एक टर्म को डी ई को विद रिस्पेक्ट टू ए कर देते हैं अभी। सो यहाँ से अगर देखें अपन ना, तो इस इक्वेशन में से वी कैन मेक डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए। सो देयरफॉर यहाँ पे ए को एज यूजुअली रखेंगे और हर एक टर्म को यहाँ से ए के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, सारा टर्म को, राइट। सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू दिस इज 1/3 ऑफ ए और प्लस ई इज 1/2 ए, राइट। दिस इज 1/2 ए, ओके। सो यहाँ पे तो सारा ए के टर्म्स में लिख लिया। अभी बी और सी में भी सारा चीज को ए के टर्म्स में लिख लेते हैं। दैट इज बी इज 1/3 ई और ई इज 1/2 ए, 1/3 ई है और ई इज 1/2 ए, राइट। सो देयरफॉर दिस इज 1/6 ए हो गया, प्लस सी इज गिवन एज 2/3 ऑफ ए, ओके, 2/3 ऑफ ए। हर एक टर्म ए के टर्म्स में हो गया एंड दिस इज इक्वेटेड टू 13,500। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन है, दैट इज इसको अगर देखें अपन एलसीएम ले ले तो दिस इज 6 एंड दिस इज 6a प्लस ये जो है ट्वाइस ए एंड प्लस दिस इज थ्राइस ए, राइट। एंड दिस इज यहाँ पे भी 6 है, so this is a plus this is 4a, okay, this is equal to 13,500, okay।
नाउ अभी अगर देखें अपन डिनोमिनेटर इज एज यूजुअली 6, अगर देखें इसका समेशन इज 6 to 8 and this is 11a minus this is 5a, okay, is equal to 13,500. अभी 11a minus 5a is 6a, 6a से a 6 कट गया, therefore a का वैल्यू इज 13,500. ओके, ए का वैल्यू इज 13,500. अभी हमें क्या ए पूछा है? नो, हमें पूछा है ये, राइट, कॉम्बाइंड शेयर ऑफ बी, सी और ई निकालना है, राइट. तो व्हाट वी हैव टू डू, अभी बी सी डेट इज बी सी प्लस ई को अपन ए के टर्म्स में लिखेंगे, राइट, है ना, ए के टर्म्स में. सो बी जो है ए के टर्म्स में क्या है, इट इज 1/6 ऑफ ए, राइट, 1/6 ऑफ ए. सी जो है ए के टर्म्स में इट इज 2/3 ऑफ ए, एंड ई जो है ए के टर्म्स में इट इज 1/2 ऑफ a, right, 1/2 of a. So therefore अब क्या करेंगे अपन, we'll just do a/6 plus 2/3 a plus 1/2 a, right. This is the combined share. अभी हमें a का वैल्यू पता है, तो this is equal to 13,000 जो है सिंपल a का अपन will put the value 13,500/6 plus 2/3 into 13,500 plus 13,500/2. सो अभी इन तीनों का एलसीएम अपन ले ले, तो दिस इज 6, दिस इज 13,500, दिस इज 4 into 13,500 एंड दिस इज 3 into 13,500, राइट. सो दिस इज 3 into 13,500. ना इसका सिंपल एडिशन अपन करेंगे, सो इसको अपन इधर लिख लेते हैं. इसका सिंपल एडिशन कम्स आउट टू बी 13,500. इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके देखिए, इसका जो एडिशन आएगा दिस इज 10800, राइट, राइट. उसके बाद अपन देखेंगे इट इज डिवाइडेड बाय 6. अभी जब आपको इसे 6 से डिवाइड करेंगे देन दिस इज नथिंग बट 18,000. ओके, सो द option B is the correct answer, right. Everything is given in the question itself, we just have to solve the question. Okay, question दिया हुआ है, condition दिया हुआ है, सब कुछ, right. Everything has been provided, we just have to कैलकुलेट द थिंग्स, है ना, मतलब कि चीज़ों को ढंग से बिठाना आना चाहिए, राइट. यहाँ पे हर एक जगह पे ए का वैल्यू बिठाना है, राइट. दैट्स द थिंग, दैट इज ओनली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो गाइस इसका आंसर इज बी. ओके, सो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन. So guys, that was the answer, right. It is pretty simple. हमें बस है ना इक्वेशन क्रिएट करके इक्वेशन को बस सोल्व करना था, राइट. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. दैट इज ए पाई चार्ट इज ड्रॉन. ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है दैट ए पाई चार्ट इज ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग डेटा, है ना. ये डेटा दिया हुआ है हमें, है ना. इस डेटा के लिए पाई चार्ट ड्रॉ किया गया, राइट, है ना. पाई चार्ट हमें पता है, दिस इज जस्ट ए सर्कुलर फॉर्म ऑफ ग्राफ, है ना. ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो 1 2 3 4 5 6 डेटा आर बीन प्रोवाइडेड. सो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इज ऑफ एनर्जी. ओके, एनर्जी है, एनर्जी सेक्टर का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 27.5 27.2. ओके, तो मैं एक रफ एस्टिमेशन जो पाई चार्ट का बनाऊंगा, फिर उसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे, राइट. तो सबसे बड़ा जो एनर्जी एरिया कवर कर रहा है पाई चार्ट में, दैट इज यू कैन कंसिडर इट ऑफ दिस, राइट. इतना एरिया जो है, सपोज दिस इज बाय एनर्जी, राइट. एनर्जी है तो इसको अपन येलो कलर से कर देते हैं, राइट. कंसिडर इट एज एनर्जी. ओके, दिस इज एनर्जी, राइट. नेक्स्ट अपन अभी नेक्स्ट जो सेकंड दैट इज सोशल सर्विस. सोशल सर्विस का इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा. गाइस इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा, 27.2 है, राइट. तो इसको अपन यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, राइट. एंड दूसरा जो है अभी दैट इज सोशल सर्विस, विल कंसिडर इट यहाँ से यहाँ तक. नहीं, ये तो 50% से बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करना. लेट मी अनडू इट एंड इरेज दिस पार्ट. ओके, यस. अभी ये जो है ना, दिस वुड बी सोशल सर्विस, वुड बी दिस वन. सोशल सर्विस को अपन पिंक से डिनोट करते हैं, ठीक है, पिंक से डिनोट कर देते हैं. दिस इज सोशल सर्विस, राइट. सोशल सर्विस है. दोस्तों मैं पाई चार्ट बस आपको समझाने के लिए बनवा रहा हूँ, अदरवाइज है ना आई विल शो यू कि किस तरीके से सोल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को, राइट. पाई चार्ट जो है बना के आराम से समझते हैं पहले अपन, ठीक है. सोशल सर्विस के बाद नेक्स्ट सेक्टर इज टेलीकम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन इज 15.9, इससे थोड़ा सा छोटा होगा, दैट इज विल कंसिडर इट एज टेलीकम्युनिकेशन. इसका कलर चेंज कर देता है, इसे ग्रीन कर देता हूँ मैं, राइट. दिस इज टेलीकम्युनिकेशन, दिट इज टी लिख देता हूँ टेलीकम्युनिकेशन को, राइट. एंड नेक्स्ट इज वी हैव टेलीकम्युनिकेशन में इंडस्ट्रियल मिनरल है, दैट इज इंडस्ट्रियल मिनरल इज हाउ मच, इट्स 15.4. 15.4 इससे थोड़ा सा छोटा. दिस इज टेलीकम्युनिकेशन और 15 इंडस्ट्री, राइट. ये जो फिगर बना रहा हूँ गाइस, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, राइट. मैं बस एक एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए कर रहा हूँ. इसको ग्रे कलर, लाइट ब्लैक कलर से करते हैं, दैट इज ये जो है इंडस्ट्री है, राइट. इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन, इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन.
और नेक्स्ट है अपने पास 1 2 3 4 वैल्यूज कवर्ड, लास्ट 2 आर रिमेनिंग, राइट। लास्ट 2 क्या है, वी हैव दैट इज इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज लिटिल बिट बिगर देन इरिगेशन, मान लीजिए ये है, राइट। दिस इज एग्रीकल्चर, ओके, लेट मी राइट इट बाय ब्लू। ये एग्रीकल्चर है और इसको दूसरा कलर से पेंट करते हैं, जिस पर्पल पर्पल से कर देते हैं। दिस इज विच वन, इरिगेशन, राइट। इरिगेशन को आई से कर देता हूँ, दिस आई इज इंडस्ट्री, okay, this I is, sorry, this I is industry and management, okay, right। now हमें this is the pie chart guys, this is how pie chart is drawn, right। इस तरीके से pie chart नॉर्मल परसेंटेज के हिसाब से उसका एरिया कवरेज होता है, राइट। सो सबसे ज़्यादा एरिया कवरेज इसका इसलिए दिया क्योंकि वैल्यू इसका परसेंटेज इज 27.2 दिया हुआ है, राइट, इस तरीके से, ओके। सो अभी बोला है कि पाई चार्ट इज ड्रॉन, वी हैव ड्रॉन ए रफ पाई चार्ट, ठीक है। अभी व्हाट इज द एंगल, ओके, एंगल सबटेंडेड सोशल सर्विस सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी अपन देखें अगर इस पाई चार्ट को, तो पूरा जो एंगल सबटेंडेड है दिस इज होल 360 डिग्री। अभी हमें पूछा है क्वेश्चन में कि जो सोशल सर्विस सेक्टर है इसने कितना एंगल सबटेंड किया है पूरा में से, राइट। तो गाइज अगर अपन यहाँ पे देखें अभी कि सोशल सर्विस सेक्टर ने कितना एंगल जो सबटेंड किया है, देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि इन टोटल इस सब का समेशन जो है पाई चार्ट में अगर 360 डिग्री है, राइट, एंड आई विल जस्ट डू दिस वन कि 12.9 12.7 12.5 27.2 15.4 15.9 और 16.1 ये पूरा मिला के 360 डिग्री हो रहा है, और इन सब का पूरा मिला के 360 डिग्री, राइट, इतना में ये सारे आ रहे हैं। तो अगर देखें इन सब का एडिशन इज हाउ मच, इन सबको अगर अपन ऐड कर दे दिस इज 100%, राइट। ये परसेंटेज दिया हुआ है सेक्टर का, हर एक सेक्टर का, सो दिस इज 100% दिया हुआ। 100% के लिए अगर अपन देखें तो 100% के लिए एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, दिस इज 360 डिग्री सबटेंड हो रहा है, राइट, 360 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है। तो 1% के लिए कितना एंगल सबटेंड होगा, दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल अपना यूनरी मेथड है, राइट, 360 डिवाइडेड बाय 100 होगा, इजंट इट। तो अगर 1% के लिए 360 डिवाइडेड बाय 100 है, तो हमारे पास अभी है सोशल सर्विस सेक्टर में 16.1%। सो देयरफॉर 16.1% को कितना होगा, दिस इज नथिंग बट 360, राइट, 360। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, दिस इज यहाँ पे लिख देते हैं, कलर चेंज, ओके। दिस इज अगर तो 16.1 को कितना होगा, दिस इज 360, ओके, दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 100, राइट, into 16.1, okay। so this is how much, this is simply अपन मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ये और ये कट गया, दिस इज अराउंड, अपन सिंपली यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, गूगल पे अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई। दिस इज हाउ मच, दिस इज 360 into, sorry, 360 into 16.1 is divided by 57.96। so therefore जो ये होगा दिस इज 57.96, ओके। सो ये जो आंसर है दिस इज 57.96 डिग्री। अब ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन अपन देखेंगे अभी। सो विल लुक एट द ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन है 45 डिग्री, 46 डिग्री, 58 डिग्री। 58 डिग्री इज 50 ये, राइट, 57.96 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, and this is almost equal to 58, right। so therefore the answer is 58 degree, okay। so answer is 58 degree। इस तरीके से करना है, 98 डिग्री तो होगा नहीं, right। so answer is C, okay। तो अभी गाइज इसमें इतना टाइम कैसे लगा, अभी आप ऐसे पूछ सकते हो गाइज इसमें क्या करना है, हमें पाई चार्ट बोला है तो वी डोंट हैव टू ड्रॉ पाई चार्ट, राइट। जिस तरीके से मैंने ड्रॉ करके आपको बताया, पाई चार्ट ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, राइट। आई हैव जस्ट ड्रॉन इट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। तो इसमें अपन को अभी ये पता चला ना, ये एंगल निकालना है, राइट। तो बस यही है कि 100% के लिए अगर अपन देखें 360 कवर कर रहा है, तो 1% के लिए इट इज 360 by 100, तो 16.1% के लिए कितना कवर करेगा, 360 by 100 into 16.1, बस वो कैलकुलेशन ही तो है। so that is 57.96 which is almost equal to 58 degree। so answer is C, okay। so now moving back to the next question, that is we have now question number 52। question number 52 में क्या बोला कि the arithmetic mean of two numbers, okay, 10 and their geometric mean, the arithmetic mean of two numbers is 10 and the geometric mean is 8। what are the two numbers? arithmetic mean बोला हुआ 10 है और geometric mean 8 है, ठीक है। अच्छा, तो गाइस इसमें टू नंबर्स है, तो लेट अस कंसीडर टू नंबर ए एंड बी, और उसी का अपन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। तो गाइस इसे जो है मैं पेपर पे सोल्व करता हूं, तो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया हुआ है कि अरिथमेटिक मीन जो है दो नंबर का
is 10 और जो geometric mean है दो नंबर का that is 8 and we know that the arithmetic mean of two number is a plus b by 2, so therefore a plus b by 2 is 10. We have considered the two numbers are a and b, right? तो geometric mean क्या होता है अंडर रूट ए बी which is 8 ये दिया हुआ है, right? This is arithmetic mean and this is geometric mean, right? This is only what we are required to know. उसके बाद normal mathematics, right? अभी ये अगर देखें इसको further reduce करने से a plus b is equal to 20 हो जाता है. Consider it as equation 1 and this is a b is equal to 64, right? Square हो जाएगा ना, 8 square is 64, therefore it is equation 2. Now इसको equation 2 को further reduce करते हैं तो b is equal to 64 by a कर दिया अपन ने, right? Now put this in equation 1. So therefore a प्लस 64a अगर देखें इस तरीके से इज इक्वल टू 20. नाउ इसको इवेल्युएट करेंगे तो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज a स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20a. सो देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 20a, राइट, 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0. नाउ सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज a है ना, रूट निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू माइनस b यानी कि 20 प्लस माइनस 100, b स्क्वायर इज 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 4ac, 4 into 64 is how much? 64 for the 256, right? It is 256 and divided by twice a is a is 1, so therefore 2 a यानी कि coefficient of a, right है ना, जो quadratic equation का formula है. Now further इसको reduce करें then it is 20 plus minus 400 minus 256, this is 144, right? This is 144 का root is 12, directly लिख देते हैं divided by 2 which is 20 plus minus 12 by 2. So 2 आ जाएगा, 20 plus 12 यानी कि 32, 32 by 2 is 16 and next is 20 minus 12 is 8, 8 by 2 is 4. So the roots are a is equal to 16 and 4. तो अभी ये वैल्यू को अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो पहले जब a is equal to 16 है तब b is equal to 4 होगा और जब a is equal to 4 लेंगे तो b is equal to 4 लेने से b will be 16, right? Just opposite. So therefore ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ऑप्शन नंबर हेंस सी इज करेक्ट है ना, वहीं पे 16 and 4 दिस इज गिवन, राइट? 16 and 4 इज गिवन, ओके, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, सो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन गाइस. So guys, that was the answer, right? Simple था, बस arithmetic mean और geometric mean का concept, right? We should be knowing the formula. उसके बाद जो equation बना उसको solve करना है, right? Now moving back to the next question now, that is question number 53 is the arithmetic mean of 11 observation is 11, right? 11 observation का arithmetic mean 11 दिया हुआ है और बोला है arithmetic mean of first 6 observation जो है is 10.5 दिया हुआ है और फिर बोला है arithmetic mean of last 6 observation जो है that is 11.5. तो व्हाट इज द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? अच्छा, तो यहाँ पे गाइस तीन इक्वेशन बनेगा, राइट? तीन कंडीशन दिया हुआ है, तीन इक्वेशन, जस्ट वी हैव टू सॉल्व दैट. सो गाइस लेट मी सॉल्व दिस आंसर इन पेपर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू पेपर. नंबर 53 में हमें बोला हुआ है कि जो अरिथमेटिक मीन है 11 फर्स्ट 11 ऑब्जर्वेशन का दैट इज 11 है और फिर अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 10.5 एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 11.5. बोल रहा है कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन तब क्या होगा. अच्छा, कंडीशन दिया हुआ है, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट दैट वन, राइट? सबसे पहला कंडीशन जो है अरिथमेटिक मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, मान लेते हैं अपन नंबर जो है a1 है प्लस a2 है इस तरीके से एंड प्लस a3 है, राइट? एंड देयरफॉर टोटल ये जो है 11 नंबर है ना, तो 11 नंबर का अरिथमेटिक मीन इज डिवाइडेड बाय 11 व्हिच इज इक्वल टू 11, ये दिया हुआ है, राइट? इसको फर्दर होकर यहीं पे रिड्यूस कर देते हैं a1 प्लस a2 इस तरीके से, इट इज a11 इज इक्वल टू 11 into 11 इज 121, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सपोज, राइट? तो फिर सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन दैट इज a1 प्लस a2 है ना, प्लस इस तरीके से फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज हाउ मच, इट इज 10.5, सॉरी फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन 10.5 यानी कि दिस इज डिवाइडेड बाय 6, 6 इधर जाएगा, डायरेक्टली अपन 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं व्हिच इज a1 प्लस a2, राइट? ये 6 इधर जाने के बाद है, ओके, नॉट डोंट डू दिस वन, ओके, ऐसे लिख देते हैं. अभी यहीं पे अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू a6 इज इक्वल टू 10.5, राइट? 10.5 506 ऐसा कर लो, राइट? 6 5 6 33 6 3 616, राइट? दिस इज 63, राइट? दिस इज 63 है, 10.5 into 6 is 63, इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है, राइट? अभी फिर तीसरा इक्वेशन, तीसरा कंडीशन क्या दिया था? अरिथमेटिक मीन ऑफ द लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 6 यानी कि आई थिंक 6 7 8 9 10 11, राइट? देयरफॉर लास्ट 6 इज a6 प्लस a7, राइट? इस तरीके से a11 जा रहा है, दीज आर द लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन दैट इज how much 11.5. so therefore ये भी डिवाइड बाय 6 लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन है, so therefore a6 प्लस a7 इस तरीके से a11 तक जो है 11.5 into 6, right? so how much is this? 5 6 33 6 1 this 9 and 6 1 this, right? 69 is the answer for this, right? so therefore इक्वेशन नंबर 3 है. अभी अपन अगर राइट इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को रिड्यूस माइनस कर दे, रिड्यूस कर दे तो क्या बनता है, राइट? इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दे अगर, है कि नहीं? सो देयरफॉर दिस इज
है कि नहीं। माइनस अगर कर दे अपन सीधा तो A1 से लेके A6 तक का टर्म जो इक्वेशन 1 का वो उड़ जाएगा, राइट। और फिर राइट हैंड साइड अपन करते हैं तो देयरफॉर डायरेक्टली लिख दे अगर, तो इसमें जो होगा वो A6 से A11 तक का टर्म रहेगा, राइट, है ना। A7 से रहेगा आई गेस, राइट। A1 से A6 तक तो उड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 से तक का उड़ जाएगा, फिर 7 से टर्म रहेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे A7 प्लस A8 इस तरीके से A11 तक है। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 121 माइनस 63, 121 माइनस 63 इज हाउ मच, दिस इज 11, राइट। 11 में से ये गया तो 8, और फिर 11 में से 6 इज 5, दिस इज 58, ओके, दिस इज 58। इक्वेशन 4 कर लो। अभी हमें चाहिए 6 टर्म। अभी देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 देखिए, इक्वेशन 3 में क्या है, A6 प्लस A7 प्लस A11 तक जा रहा है, और ये A7 से A11 तक जा रहा है। अगर हम 3 में 4 को माइनस कर दे तो क्या हमारे पास सिर्फ A6 मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि A7 से सारा टर्म A11 तक का ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बस A6 बचेगा, राइट। दैट वुड बी आवर आंसर, वही तो चाहिए हमें। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 अगर कर दे अपन, देन दिस इज A6, है ना, सारा टर्म कट जाएगा तो डायरेक्टली विल राइट दिस इज 69 minus 58, right, this is directly we can see this is 11, right। So therefore option number अगर देखें option C, so therefore 53 का आंसर is C, okay। इसे हमें इस तरीके से करना है, everything is given, just we have to equation को इधर उधर करना है, ठीक है। तो that's it guys, so let's move to the screen। Okay, that was the answer we have seen, right। 3 इक्वेशन बना, जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना था, उसके बाद जस्ट वी गॉट द आंसर, राइट। इक्वेशन को इधर उधर करना है बस, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, व्हाट इज sin पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा इक्वल टू फॉर एनी रियल नंबर थीटा। अच्छा, तो गाइस इसमें हमें sin पावर 4 थीटा और cos पावर 4 थीटा को जस्ट एक रिड्यूस करना है ना। रिड्यूस करके ऑप्शन देखिए 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा plus 1 1 minus 2 cos square theta, right। So we just have to reduce this one। So guys, let me solve this answer in paper। So let's move on to paper। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला हुआ है, इसमें दिया हुआ है sin पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा क्या होगा, डायरेक्टली पूछा हुआ है फॉर द रियल नंबर थीटा, है कि नहीं। ओके, तो इसको अपन को रिड्यूस करना है, और ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन 2 जो है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी दिया है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर अपन रिड्यूस करें तो कैसा कर सकते हैं इसको, राइट। वी कैन से कि ये sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है माइनस ये जो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा, राइट। एंड दिस इज व्हाट, ये अपन कह सकते हैं कि अभी ए स्क्वायर, लेकिन अगर साइन को अपन ए पर ले तो साइन स्क्वायर थीटा को ए पकड़ ले और cos स्क्वायर थीटा को बी पकड़ ले, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अपन अगर इसे उस तरीके से कर दे, कंसिडरिंग यहाँ पे कि ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको हम लोग जस्ट समझने के लिए फॉर्मूला को, राइट, बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ऐसा पकड़ा अपन ने। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह में ए, cos स्क्वायर थीटा की जगह में बी पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हमें पता है, राइट। तो देयरफॉर इसको उस तरीके से इवेल्युएट करें अगर, तो ये होगा ए प्लस बी की जगह में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट, इंटू ए माइनस बी की जगह में होगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ना हमें पता आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, सो 1 इंटू दिस, यानी कि ये होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको, अगर आप लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और इसको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख दे, देन ये किसका फॉर्मूला था, वी नो दैट दिस इज cos 2 थीटा, ओके, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। देयरफॉर दिस इज माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा ये, लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं है, और हमें फर्दर पता है कि cos 2 थीटा कैन बी अगेन रिटर्न एज, लेकिन इसका जो फर्दर रिडक्शन जो होता है तो फॉर्मूला में एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड राइट इस तरीके से होता है, राइट, 2 cos 2 थीटा को, या फिर अपन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो ऐसे भी लिखते हैं, राइट। इसको फर्दर रिड्यूस करने से इस फॉर्म में आता है, राइट। तो ऑप्शन में हमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये दिख रहा है, लेकिन हमें cos 2 थीटा नहीं मिला, हमें माइनस cos 2 थीटा मिला, राइट। सो देयरफॉर व्हेन विल है ना माइनस करेंगे अपन, तो ये जो फर्दर होगा दिस इज 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड ये जो होगा दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो ऑप्शन में अगर देखें, ऑप्शन ए 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी जो है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यस, ऑप्शन डी हमें दिख गया ये, राइट। सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज द आंसर, राइट, बिकॉज
हियर इज द आंसर, मिला है अपने को। सो इसमें हमें बस कुछ एक आइडेंटिटी जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो वो जानना चाहिए, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका वैल्यू कॉस टू थीटा ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। और कॉस टू थीटा का फर्दर रिडक्शन दिस टू आर अनदर फॉर्मूला ऑफ कॉस टू थीटा, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये पता होते ही डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो गया गाइस। ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, ठीक है। ये समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज फटक से रिडक्शन कर लिया, ए प्लस बी माइनस बी, उसके बाद ये कर लिया, उसके बाद तो डायरेक्ट आंसर दिख ही गया, राइट। तो डायरेक्ट टिक करना एग्जाम में, ठीक है। तो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन गाइस। So guys, that was the answer, right? We should be only knowing the concept of this one, that is trigonometric का few concept like है ना, जो identity है sin square theta plus cos square theta वो वाला, और फिर cos 2 theta का दो चार फॉर्मूला है, and that's it। और फिर identity जैसे कि a square minus b square है ना, उस किस तरीके से अपन ने trigonometry में यूज किया, right? So that's it guys, that's it for today। तो आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू किया था ना, 50 से आई थिंक 54 तक सॉल्व किया। ओके, सो टुमारो विल बी सॉल्विंग आफ्टर 54। अभी तक मैंने गाइस 1 से 54 तक सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो प्लीज डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो, like the video। So that's it guys, that's it for today, bye bye, thank you, sayonara।